अन्नदाता कार्यक्रम के सभी सुनवाने गिरदारी की राम राम। साथियों, कार्यक्रम अन्नदाता आपका अपना कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम में हमारा प्रयास रहा है कि समय के हिसाब से जो जो बातें ज़रूरी हैं वो आप तक पहुंचा सकें, क्योंकि जो हमारे किसान साथी हैं उनका ख्याल हम इसलिए रखें कि वो देश की जो है विकास की मुख्य सीढ़ी हैं। यानी ये कह लें कि अगर देश का किसान आर्थिक रूप से मजबूत है तो वो देश भी आर्थिक रूप से मजबूत होगा। बिना किसान की जो अन्नदाता की आर्थिक मजबूती के हम देश की आर्थिक मजबूती की कल्पना नहीं कर सकते। यह कारण है कि एक काम है आज के जिस कार्यक्रम की हम बात कर रहे हैं, तो जिस तरह हम बेर की बात करेंगे, बड़ा अच्छा फायदा बेर में होगा, या जो पौष्टिक आहार है उसमें रागी की बात करेंगे और प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की बात भी करेंगे। सबसे पहले बात कर लें कि जिन साथियों ने इस तरह कर सकें, बागों की देखभाल किस तरह कर सकें, यानी जिनके बेर के बाग हैं उनमें कुछ बातों का विशेष ख्याल रखना पड़ेगा। एक तो जो मौसम सहज आने लग रहे हैं, इसमें बहुत से रोग भी हो जाए। सफ़ेद चुन्नी रोग है जिसे हम पाउडरी मिल्ड्यू कहते हैं, अल्टरनेरिया झुलसा रोग भी है, काजली रोग भी है, और सरकोसोपोरा लीफ स्पॉट भी है, रतुआ भी है, फलगरण भी है। ये बहुत सी बीमारी ऐसी हैं जो हमारे बेर के बाग मास्क हैं। और आपने पता है कि आजकल बेर के अच्छी जो है इन आय माने योजना है, तो इस वास्ते इस बाग की देखभाल करना बहुत जरूरी है ताकि आपकी फसल में किसी तरह की कोई बीमारी ना हो और आप बढ़िया फसल ले सकें। तो आपने बात की सबसे पहला सफ़ेद चूनी की या पाउडरी मिल्ड्यू की, तो आप देखोगे फलों पर जगह जगह आटे जैसे सफ़ेद चूर्ण सा जम जाएगा। यही इस रोग की सबसे मुख्य पहचान है। फलों की सतह जो खुदरी सी हो जाएंगी और फलों की जो बंटवारा रुक जाएगी, फल छोटे रह जाएंगे और पैदावार में बहुत भारी कमी आएगी। तो ये जो लक्षण है समझो, तो आपके जो बेर में जो है कहीं ना कहीं सफ़ेद चूर्णी की शिकायत है। बात आई इसके नियंत्रण की, तो भाई बीमारी है तो उसका नियंत्रण भी करना पड़ेगा। तो इसके नियंत्रण खातिर मानना चाहिए कि 1 ग्राम हमने जो है 0.1% कैराथेन या 0.2% सल्फेक्स इसका प्रयोग करना माने। और ये है फूल निकलने तक ठीक पहला छिड़काव कर दें, और जब फल मटर के दाने के बराबर हो जाएं तो दूसरा छिड़काव कर दें। इसके 15 दिन पीछे जो हम अगला छिड़काव कर सकें। तो ये जरूरी है कि माने जो दवाई बताइए वो लेनी है 1 ग्राम के हिसाब से। एक है झुलसा रोग। इस रोग के कारण आप देखोगे इस तरह आगे जनवरी का महीना आ जाएगा, जाडे बढ़ जाएंगे, तो जनवरी फरवरी के महीने में पत्तियां पे ऊपर भूरे रंग के धब्बे से बन जाएंगे और जो पत्तियां झुलस जाएंगी, और इस तरह जो हमारा बेर है काफ़ी मात्रा में नुकसान पहुंच जाए उसका। इसकी रोकथाम खातर या तो होना चाहिए कि या तो इंडोफिल M45 ले लिया, या फिर हमने चाहिए कि हम 0.2% जो है डाइथेन M45 कोई सी एक दवाई ले लिया, उसका छिड़काव कर दिया, और लगभग 15 दिन के पीछे हम उसका दूसरा छिड़काव कर सकें। एक है काजली रोग। इसमें आप देखोगे कि पत्तियां के निचले भाग पर काले रंग का चूर्ण सा आपने दिखेगा, जैसे काली रोग का है, और पत्तियां पीली होकर जल्दी गिर जाएंगी और इसमें पैदावार कम होगी। अगर इसके आपने इसकी शिकायत कहीं देखा तो इसका छिड़काव हम के माध्यम से हम इसका उपचार कर सकें। और जो छिड़काव हो रहेगा कॉपर ऑक्सोक्लोराइड का, वो 0.3% का गोल बना के और प्रति किले के हिसाब से इसका हम छिड़काव कर सकें, तो इससे भी आप अपनी फसल में बचा सकें। एक है रतुआ। रतुआ की पहचान क्या होगी कि नारंगी या भूरे रंग के छोटे छोटे सी कील पत्तियां के तरली सतह पर हो जाएंगी, और जिस तरह इस रोग तय प्रभावित जो भी हमारे फल होंगे, यानी पत्ता का रंग जो भूरा हो जाएगा और गहरा भूरा हो जाएगा, तो ये उसकी एक जो है वो रहेगी। और इस तरह एक फलगरण है। जो फलगरण में क्या देखेंगे, जो हल्के भूरे रंग के धब्बे फल के तरले हिस्से पर हो जाएंगे, और धब्बे के ऊपर छोटे छोटे से काले दाने हमें दिखेंगे। तो ये है फलगरण। अब बात करना
कि फल गलन की हम रोकथाम किस तरह कर सकें, तो इसकी रोकथाम का पैमाना 0.2% जो है कॉपर ऑक्साइड का घोल का छिड़काव करना है। हाँ, बात रह गई थी रतुए की कि रतुआ का जो प्रभाव है तो उसका जो है बचाव किस तरह कर सकें, तो हमने चाहिए कि रतुए से बचने वास्ते मैंने जो है 0.2% मैनको जेब या दवाई लेनी है और इसका छिड़काव कर दें। अगर आपने लगे कि पहले छिड़काव में इसका जो है उपचार सही नहीं होया, बचाव सही नहीं होया, तो अटका फिर 15 दिन पे इसका हम छिड़काव कर सकें। तो इस तरह से चाहे वो सफ़ेद चूर्णी हो, झुलसा रोग हो, काजरी रोग हो, रतुआ हो, फलगण हो, तो ये इनके तो लक्षण हैं। इस तरह का बचाव करके एक बढ़िया जो है बेर की फसल ले सकें और बड़ी आम पैसा भी कमा सकें। और वो तो भी वक्त जा लिया जब आप बेर न्यू खाएगा तो तोड़ के खा लिया भाई। ईब जो है मोटे मोटे बेर बाजार में आ रहे हैं, बढ़िया बढ़िया स्वाद में जा रहे हैं और सच्चे को उनके बढ़िया पैसे भी मिला है। तो आप बढ़िया फसल करो, अपनी फसल का ध्यान रखो और बढ़िया कमाई करो। हर तरफ लहलहाती फसलें और खिलखिलाते किसान, ऐसा लग रहा है जैसे कह रहे हों, ये मुस्कान है खुशहाली की, देश के मान की, ये मुस्कान है किसान की। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में विश्व की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजनाओं में से एक किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 2019 में की गई। इस योजना की शुरुआत से लेकर अब तक देश के करीब 11 करोड़ से अधिक किसानों को लगभग 2,61,000 करोड़ रुपए से अधिक सीधे किसानों के खाते में हस्तांतरित किए जा चुके हैं। पीएम किसान को पारदर्शी बनाने और आधुनिक तकनीक से जोड़ने के लिए समय समय पर तकनीकी सुविधाओं का विस्तार किया गया है। डिजिटल टेक्नोलॉजी से कैसे हम किसान को एम्पावर कर सकते हैं, इसके लिए भारत में प्रयास निरंतर बढ़ रहे हैं। अनेक सर्विसेज में टेक्नोलॉजी का उपयोग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग बढ़ाया जा रहा है। अब पीएम किसान योजना में एक नया अध्याय जोड़ने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एआई चैटबॉट किसान ई मित्र को इस योजना में लागू कर रहा है। किसान ई मित्र एआई चैटबॉट जो तकनीक के माध्यम से पीएम किसान योजना के बारे में पूछे गए सवालों के बारे में तेज, स्पष्ट और सटीक उत्तर की व्यापक और सही जानकारी किसानों तक पहुंचाता है। वर्तमान में ये चैटबॉट हिंदी, तमिल, उड़िया, बांग्ला, अंग्रेजी भाषाओं में उपलब्ध है। शीघ्र ही ये चैटबॉट देश की अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध होगा। उपयोगकर्ता चैटबॉट के साथ अपनी मूल भाषा में बातचीत कर सकते हैं। किसान ई मित्र में आपका स्वागत है। मैं आपका निजी सहायक हूँ। कृपया मुझे बताएं कि मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। प्रिय लाभार्थी, अपना प्रश्न टाइप करें या माइक बटन का उपयोग करके बोलें। मुझे मेरी अंतिम किस्त का भुगतान नहीं मिला है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमें अपना वैध आधार नंबर, पीएम किसान आईडी, फोन नंबर प्रदान करें। किसान भाई बहन कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट या मोबाइल के माध्यम से चैटबॉट की सुविधा का लाभ 24 घंटे उठा सकते हैं। चैटबॉट के माध्यम से व्यक्तिगत जानकारी, पात्रता स्थिति, वर्तमान रिलीज स्थिति, किस्त भुगतान विवरण इत्यादि की जांच किसान भाई बहन स्वयं कर सकते हैं। साथ ही अपना मोबाइल नंबर, भूमि संबंधी जानकारी या नया विवरण एक प्रक्रिया द्वारा चैटबॉट के माध्यम से अपडेट भी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसान ई मित्र चैटबॉट का आगाज देश की रीढ़ कहे जाने वाले किसानों के जीवन में खुशहाली, तरक्की और आत्मविश्वास की एक नई मिसाल पेश करेगा, जो बढ़ाएगा मान दुनिया भर में आत्मनिर्भर भारत का। आधुनिक कृषि बने किसानों की शान, यही है विकसित भारत की पहचान। अब हम चर्चा कर रहे हैं प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के ऊपर। एक ऐसी योजना कि जिसके लाभ लेने खातिर किसान भाई ने
आए महीने 55 से लेकर 200 रुपये जमा करने पड़ेंगे। अजय इसमें जो किसी किसान भाई की वो खानकर मौत हो जाए किसी कारण से, तो उसने ये कह लो कि किसान की पत्नी ने या पति ने पेंशन के रूप में 50% जो है पैसा उसने मिलेगा। एक किस्म से जो है पारिवारिक जो है पेंशन है जिसने हम कह लें किसान भाई को। और क्योंकि कुछ क्षेत्रों में तो पेंशन है, लेकिन किसान साथी के पास ऐसे कोई जो आय तो होती को नहीं कि जो अपने बाल बच्चे ने अच्छी तरह पाल सके, तो इसके माध्यम से जो है वो एक पेंशन ले सके जिससे कि उसकी पत्नी का जो है या पति का जो है गुजारा अच्छी तरह हो सके। हाँ, ये ध्यान रखियो कि इस तरह जो उसके बच्चे हैं वो लाभार्थी नहीं है, उन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा। अब बात है कि हमने करना क्या है इसमें, तो जो प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना है इसमें कम से कम ये ध्यान रखियो 650 रुपये 660 रुपये और जिन्हें हम 55 रुपये महीना कहते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा 24 रुपये महीने का हम निवेश कर सकें, जमा कर सकें। और साल में 6000 रुपये की जो राशि होगी वह उसमें तो आपके 24 रुपये कट जाएंगे। 6000 कौन सी जो सरकार दे रही है आपने, उसमें से कट जाएंगे, आपने जमा करने की जरूरत भी नहीं है। और इसके पीछे जो आपके सम्मान निधि अकाउंट में खाते में 36 रुपये बचेंगे, और वही 60 साल की उम्र पीछे आपने 42,000 रुपये का लाभ मिल जाएगा। ये दो तरह के लाभ हो गए। एक तो आपने जो है जो आए साल जो 6000 रुपये मिल रहे हैं हमें, उसी में तो आप पीछे कट जाएंगे। कम से कम कितने आप तो 24 रुपये कट जाएंगे और आपके 36 रुपये रह जाएंगे। एक तरीका ये है कि आप कम से कम 55 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप 200 रुपये महीना जमा करा सकें। तो ये तरीका है, यानी कम से कम 660, ज़्यादा 2400। तो पहला तो ये है कि जो किसान है उसको 60 साल की उम्र पीछे जो है 42,000 रुपये मिल जाएंगे लाभ के रूप में। तो ये है किसानों का मान सम्मान बढ़ाने के लिए और उनको आर्थिक रूप से सुरक्षित रखने के लिए योजना जिसका नाम है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। इसमें एक यह भी है कि किसी कारण से जो अगर महिला किसान है तो उसके पति को, पुरुष किसान है तो उसके पत्नी को उसका लाभ भी मिल जाएगा और पैसे उसने मिल जाएंगे। तो जिन साथियों ने इसका नहीं पता योजना का, इस योजना का लाभ जरूर उठाना है। और भाई ईब कर रहे हैं आपका मनोरंजन। पाप की माया जोड़नियों का तेरे पाप की माया जोड़नियों का मूल मरिया और ब्याज मर गया सदा नाम ईश्वर का हो से काल मरिया कोई आज मर गया पाप की माया जोड़नियों का मूल मरिया और ब्याज मर गया सदा नाम ईश्वर का हो से काल मरिया कोई आज मर गया पाप की माया जोड़नियों का अपनी शक्ति ते 3 बूंद गेरी थी और 12 साल तक शिव जी ने वे लटा बीच फेरी थी और भस्मासुर ने शिव जी ऊपर खेली हथ फेरी थी और गुरु पत्नी पे नीत डिगा करी काया की डेरी थी वो छड़ करके उस कंगन ले
वो छल करके बुस कंगन ले बस मासुर धोके बाज मर गया। सदा नाम ईश्वर का हो से काल मरा कोई आज मर गया। पाप की माया जोड़नियों का संतनों ने ज्ञानवती एक बालक सी ब्याली थी। श्रवण भगत हुए पैदा जब किस्मत अजमाली थी। और पानी लेने भेज दिया लड़का सिर मृत्यु छाली थी। और तीर मार दिया प्राण छूट गए कसर नहीं गाली थी। उस श्रापित दशरथ पूत के कारण श्रापित दशरथ पूत के कारण छोड़ के अपना राज मर गया। सदा नाम ईश्वर का हो से काल मरा कोई आज मर गया। पाप की माया जोड़नियों की लड़की ठाली थी रावण ने। और उस धर्म छोड़ के नीत पाप की साली थी रावण ने। वह शान देख के जट छाती के लाली थी रावण ने। फिर जन्म तीसरे सीता घर में गाली थी रावण ने। और 20 भुजा 10 शीश कटे। हाँ 20 भुजा 10 शीश कटे। वो लंका का सिर ताज मर गया। सदा नाम ईश्वर का हो से काल मरा कोई आज मर गया। पाप की माया जोड़नियों का। अभी आपने बता दें कि एक ऐसा नंबर है जिस पर अब जब चाहो अपना जो है कोई भी समस्या भी किस जो है खेती संबंधी है आप पता कर सको, उस पर फ़ोन कर सको। उस पर फ़ोन जो है नहीं, उस पर कॉल करना एकदम से निःशुल्क है, आपको कोई पैसा नहीं लगता। उसका नाम है किसान कॉल सेंटर और नंबर है जो 1551 यानी 1551 नंबर है। और भाई आप इस पर फ़ोन कर दो और आपने जो आपकी समस्या है उसका समाधान आपने इसमें मिल जाएगा। और एक बार फिर कह दें कि जो ये नंबर है एकदम से मुफ्त में, इससे कोई पैसा नहीं लगता। अब बात करेंगे जो हमारे कल का कार्यक्रम है उसके विषय के रहेंगे, तो उसमें बात करेंगे रबी फसलों में सिंचाई प्रबंध, इत्यादि में चर्चा रहेगी। और दूसरी जो हमारी चर्चा रहेगी प्राकृतिक खेती से संबंधित कि प्राकृतिक फफूंदनाशक हींग व लहसुन का पे आधारित यह रहेगी। और चलते चलते एक बात यानी यूरिया गोल्ड के बारे में चर्चा कर लेंगे। तो ये हमारे कार्यक्रम में है कल के। ये बात करा मोटे अनाज के बारे में। मोटे अनाज जो है जहाँ बाजरे की बात करा, वहीं रागी का मोटे अनाज में एक बहुत बड़ा स्थान है। रागी जिसे आप मडुआ कहते हैं, एक ऐसी फसल है जो अफ्रीका और एशिया में तो बहुत हजारों साल तक जो है उगाई जा रही है, ऐसी काश्त की जा रही है और उसका महत्व ना पता भी करें। और भारत में जब हम बात कर लें तो बहुत से ऐसे राज्य हैं जिनका यूँ मुख्य भोजन है। खासकर हम दक्षिण राज्य की बात कर लें तो उनका तो यूँ बहुत बड़ा भोजन है। और रागी है भी
ऐसा अविश्वसनीय पौष्टिक भोजन है कि आप सोच भी नहीं सकते। इसमें अच्छी तरह विटामिन, खनिज, एंटीऑक्सीडेंट ये सारे के इसमें भरे पड़े हैं। लस युक्त अनाज जो है, और इन्हें क्या लेके जो ये है सीलिएक रोग या लस संवेदनशील वाले जो लोग हैं उनके खातिर काफ़ी बढ़िया आदर्श माना गया है। अन्यथा यानी कि भी हमेशा कुछ एक ही प्रयोग कर सकें, इसके बहुत से प्रयोग हैं। आप इसमें डोसा, इडली, दलिया, खिचड़ी, रागी बात कुछ भी बना के आप इसका प्रयोग कर सकें। और बहुत जगह तो इसका जो है नी पेय भी बनाना है, पीने का पदार्थ भी बना लें, क्योंकि ये ठंडी गुणों से भी होता है, ठंडी भी इसमें गुण माने जाए। इस तरह से जब हम बात करें जो रागी के गुणों के बारे में, भाई जो मधुमेह जिन्हें कहते हैं, शुगर, उनके वास्ते बड़ा फायदेमंद माना गया है। ये जो शरीर में शक्कर, मधुमेह कुछ कह लो, ये जो शर्करा है उसके जो स्तर है उसने भी यूँ नियंत्रण में रखा है। और जो अनीमिया से पीड़ित हैं भाई, उन वास्ते बड़ा तकड़ा भोजन है यूँ रागी। और आड़ियाँ खातिर भी बहुत बढ़िया मानने गया है, इसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में है। तो इसके बहुत से लाभ हैं, लेकिन आप देखो कि फिर भी जो है गेहूँ ने, चौल ने उन तक आगे नहीं आकर बढ़ सका, क्योंकि हमने आज तक रागी के बारे में नहीं सोचा कि ये तो भैया अनपढ़ा का ही जो है भोजन है। लेकिन जब वर्ष 2023 जो है मोटे अनाज के रूप में मनाया गया, तब मैंने बाजरे की, रागी की, इनकी कीमत समझ आई। और जब एक महामारी आई थी पूरे विश्व के अंदर, उसमें भी इन भोजनों के बारे में अच्छी तरह बताया गया। अब तो ये देख लो कि जो साथी हैं वो रागी की इडली, रागी की खिचड़ी, रागी का डोसा, ये सारे का सारा जो सामान है वो रागी के रूप में ले लगे हैं, ताकि जो है उनको जो है भरपूर भोजन मिल जाए। अब जो साथी रागी की खेती कर रहे हैं उनको भी थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि बढ़िया कीमत उनको मिल जाए, और बढ़िया कीमत के लिए जरूरी है कुछ बातों का विशेष ख्याल रखना। एक तो हम कटाई की बात कर लें कि रागी कटाई जब करी जाए जब उसके दाने पक जाए और सूख जाए। दाने ने बूझ तलियादा करके डंठला तक काट के मनुष्य ने कूट लिया, और जो कटे हुए अनाज है उन्हें किसी भी धूड़ या जो बाकी कबाड़ है जो उस तक दूर रखें, अच्छी तरह सफाई कर लें। उसमें किसी तरह कबाड़ नहीं होनी चाहिए, माटी मुट्टी नहीं होनी चाहिए। इसमें चाहे अपना वो छाननी पड़ो, फटकारनी पड़ो, कुछ भी करना पड़ो, और जो साफ करे अनाज है उन्हें सुखा लो, उसका भंडारण कर लो, या जो आगे की प्रक्रिया खातर जो नमी की जो उचित मात्रा का स्तर है उन्हें थोड़ा सा कम कर दो। आप उन सूखे अनाज ने जो है पसा लो, और जो उसका चोकर है उसने हटा दो, और बड़ा काम होगा। उसका छान लो, उन्हें पैक करके बेचोगे तो बड़ी अच्छी कीमत भी देगी, क्योंकि अब जो है लोग जो है रागी के बारे में समझने लग गए हैं। जो शहर से आपने पता है रागी के बिस्कुट भी आ गए हैं, और रागी की रोटी बन जाए, रागी स्नैक्स बन जाए, रागी पास्ता बन जाए, रागी नूडल्स बन जाए, और रागी के आटे की बात तो हम कर ही रहे हैं। अब तक जो आप गेहूं के या बाकी मैदे के नूडल्स की बात कर रहे थे, तो अब आप रागी के नूडल भी लेकर खा सकें, अच्छा लाभ प्राप्त कर सकें। रागी माल्ट का प्रयोग कर सकें, जिसमें काफ़ी मात्रा में आपके प्रोटीन, विटामिन बी, आयरन ये काफ़ी मात्रा में है, आप इसका प्रयोग कर सकें। अब रागी के बिस्कुट ये बना सकें। अगर आपने शुरू में न्यू लग गया भी आपका स्वाद नहीं बढ़िया, तो उसमें थोड़ा सा गेहूं का आटा मिला लो, और उसको भी आप जब आपने इसकी आदत पड़ जाएगी तो आप रागी के बिस्कुट खा लियो। जो स्नैक्स हैं वो भी रागी के आ जाए, उसमें आप मेवे या बीज मसाले मिला के एक आटा बना के उसके स्नैक्स बना सकें, उसका पफ का आकार दे सकें, तो ये भी है। और रागी का पास्ता भी आप तैयार कर सकें। तो जिस घर में खासकर बच्चे ने जो पास्ता खाने की आदत है,
तो जो उन रागी का पास्ता मिल जाए तो उनके वास्ते बहुत ही फायदेमंद है। और इतनी क्या कि रागी की मैक्रोनी ये बननी शुरू होगी है। क्योंकि क्यों फायदेमंद है? कैल्शियम बहुत मात्रा में है, आयरन बहुत मात्रा में है, और तो और बाकी जो आपके पोषक तत्व हैं वो भी बहुत ज़्यादा इसमें हैं। तो इतने ज़्यादा पोषक तत्व हैं और इतनी इसकी चीज़ बन सके, तो जब आप जो है रागी का प्रयोग करोगे तो आपने पता लगे भी कि बढ़िया चीज़ आपने बनाई है। और जिस तरह आप मोटे अनाज का प्रयोग करोगे तो मोटे अनाज का महत्व आपने समझ आएगा। मोटा अनाज कभी भी अनपढ़ा का भोजन नहीं है। मोटा अनाज शुरू से ही महत्वपूर्ण रहा है, शुरू से इसके जो है गुण रहे हैं। बस समय के गला गला हम थोड़े से इन्हें भूल गए थे, मानने लग गया कि भाई मोटा अनाज तो खाली गांव के आदमी का खाना है। नहीं, मोटा अनाज सबका खाना है। मोटा अनाज सब नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जितनी भरपूर मात्रा कैल्शियम की, प्रोटीन की, आयरन की, या बाकी जो मिनरल मिक्सचर हैं उनकी मोटे अनाज में है, बाजरा है, रागी है, इतना किसी में भी नहीं है। तो इस वास्ते हम ये कहेंगे कि एक बार फिर इसके लाभ न देख के आप जो है रागी और जो है बाजरा है इन अपने जीवन में ले लें। अब समय समय आपने जो इडली बनाने की जो विधि है वो अपने सीखनी चाहिए, ताकि आपने लगा कि हम इसकी इडली खा सकें। तो पहले चौड़ की आप इडली खाओ थे, अब आपने इसके बारे में पता चल जाएगा। आप रागी के आटे की जो इडली बनाओगे तो आपने उसके ज़्यादा मजा आएगा। तो मैं कहने का मतलब ये है कि आपको चाहिए कि एक अलग मानसिकता तैयार करके मोटे अनाज को पहचानो और मोटे अनाज को अपने जीवन में अपनाओ और जो है स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करो। अरे जाडे आ गए भाई, जाडे में आपने पता ही है रागी बाजरा तो आप इतना खा सको, बाजरे की खिचड़ी, बाजरा की खीर, बाजरा के बिस्कुट, सारा कुछ। तो उम्मीद है आप ये सब बात समझेंगे। और एक बार फिर बता दें कि जो साथियों कोई प्रश्न हुआ हमारा, तो वो कोई भी समस्या हो तो हमारा जो किसान कॉल सेंटर है उस पर आप फ़ोन कर लें, और वो मुफ्त का नंबर है, उस पर कोई भी पैसा नहीं लगता, उसमें आपकी समस्या का समाधान मुफ्त में होगा। तो इसी के लिए आज का अन्नदाता कार्यक्रम समाप्त हुआ। कार्यक्रम के सभी सुनवाने गिरदारी की राम राम।